हेलो फ्रेंड्स। मेडिटेशन के दौरान सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत करते समय मुझे कुछ सूत्र मिले जिनको आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। मेरा नाम मंजुला है और इन्हें मैं गोल्डन सूत्र के नाम से आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सूत्र आपके लिए किसी खजाने से कम साबित नहीं होंगे। तो बिना समय नष्ट किए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। हम मूल रूप से एक आत्मा है, एक जीवन है और ये शरीर हमें एक हथियार के रूप में और औजार के रूप में ये जीवन जीने के लिए मिला है। तो एक तो मैं हूँ, जैसे मेरा नाम मंजुला है और ये मेरा शरीर है, एक मैं हूँ। और एक वो एक है जो मेरे भीतर अंतरात्मा के रूप में, चेतना शक्ति के रूप में, इनर एनर्जी के रूप में या वास्तविक मैं के रूप में भीतर विराजमान है और जिसके कारण मैं जिंदा हूँ और शक्ति प्राप्त करके अपना जीवन चलाती हूँ। तो हम 1 + 1 = 2 यानी कि एक पूर्ण मनुष्य है। मैं मेरी शुरुआत उन लोगों के बारे में जिक्र करके करना चाहती हूँ जिन्होंने अपने आप को डिप्रेस्ड बना रखा है और अकेलापन फील करते हैं, होपलेस और हेल्पलेस फील करते हैं। हमेशा उनको एक हर परिस्थिति में एंग्जाइटी सी बनी रहती है और थोड़ी सी भी स्थिति ऊंची नीची होती है तो वो बौखला जाते हैं और असंतुलित हो जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने उस भीतरी शक्ति के साथ में, उस अंतरात्मा के साथ में माइनस के संबंध बना रखे हैं और वो 1 - 1 = 0 बने हुए हैं। खुद का साथ लेकर खुद को अगर सुख और शांति नहीं दे सकते तो औरों को कैसे देंगे? खुद का साथ यानी भीतर अंतरात्मा की शक्ति, अंतरात्मा की शक्ति का साथ लेकर अगर इस शरीर रूपी जो भी आपका नाम है उस खुद को अगर सुख और शांति नहीं दे सकते तो औरों को नहीं दे सकते, चाह करके भी नहीं दे सकते, क्योंकि जो चीज़ आपके पास नहीं है वो आप कैसे दे सकते हैं? और एक तरफ ऐसे लोग हमने देखे हैं जो हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं और अपना आत्मविश्वास के सहारे से जीवन में सारी खराब अच्छी परिस्थितियों को हंसते हुए और सहज और प्राकृतिक रूप से झेल लेते हैं और अंततः जीत जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने उस भीतरी शक्ति के साथ में, अंतरात्मा के साथ अपने पॉजिटिव के संबंध बनाए हुए हैं और 1 + 1 = 2 यानी कि एक पूर्ण सुखी संतुष्ट मनुष्य बने हुए हैं। और जब उस 1 + 1 = 2 वाले संबंधों में और गहरे जा कर के 24 घंटे हर क्षण आप उसकी प्रेजेंस के साथ रहते हैं और एक लय, सुर और ताल के साथ में उसके साथ चलते जाते हैं तो 1 + 1 = 11 के संबंध बन जाते हैं। वो और अधिक आनंदपूर्ण स्थिति है। और जब उस एक के साथ में एक धरातल पे रहते हुए एक दूसरे की तरफ झुकते हैं तो एक उच्चतम चेतना वाला शिखर पिरामिड बनता है, जिसका अभी हम आज जिक्र नहीं करेंगे। तो अब अंतरात्मा की शक्ति को साथ लेकर आप न तो अकेलापन फील करेंगे, डिप्रेस्ड फील करेंगे, क्योंकि एक अदृश्य गुरु, दोस्त, सलाहकार हमेशा आपके साथ है। एक वाक्य बताती हूँ। मैं और मेरा बेटा हाईवे पे बाय रोड कार से लंबी यात्रा के लिए कहीं जा रहे थे
तो रास्ते में उसने एक गाना लगाया, स्टैंड बाय मी, स्टैंड बाय मी। इंग्लिश सॉन्ग है, बैनी किंग ने गाया है, आप गूगल के द्वारा सुन सकते हैं। तो मैंने पहली बार सुना था और मैं माँ की भक्त हूँ, तो मैं काफ़ी भावुक हो गई थी। और गाना ख़त्म होने के बाद मैंने मेरे बेटे से पूछा कि ये स्टैंड बाय मी संबोधन किसके लिए था। तो उसने कहा कि मे बी आपके लाइफ पार्टनर के लिए, या किसी क्लोज फ्रेंड के लिए, या भगवान के लिए। डिपेंड करता है कि मनस्थिति और परिस्थिति कैसी है उस समय गाने वाले की। तो मेरी ओपिनियन में ये डार्लिंग, स्टैंड बाय मी में डार्लिंग शब्द आपकी इनर सोल के लिए है, क्योंकि आपका सबसे नियर और डियर रिलेशन और रिलेटिव वही है। और अगर आपने उसका साथ ले लिया, वो आपके साथ है, तो आप कुछ भी आसानी से कर सकते हो। खुद का विश्वास और खुद का साथ अगर है तो ही खुशी और उल्लास है, क्योंकि खुद का विश्वास खुशी और उल्लास का स्रोत है, वही एक सोर्स है जिससे आप हमेशा खुश और प्रफुल्ल रह सकते हैं। और परिस्थितियां भी वहीं से बन के आती हैं, जैसा आप फील करते हैं, जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड होती है, उसी से आपकी परिस्थितियां बनती है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि यू आर को क्रिएटर इन दिस यूनिवर्स। तो अब आप अकेलापन फील नहीं करेंगे, डिप्रेस्ड फील नहीं करेंगे, कंफ्यूज्ड भी फील नहीं करेंगे, क्योंकि एक समझदार दोस्त हमेशा आपके साथ है। और न ही अस्थिरता और असंतुलन कभी आपके जीवन में आएगा, क्योंकि आप हमेशा एक एक्सेस से, एक धुरी से जुड़े हुए हैं। तो कैसी भी परिस्थिति होगी, ऊंची नीची खराब, आप हमेशा एक एक्सेस से जुड़े रहने के कारण हर चीज़ को संभाल लेंगे। और उस धुरी से जुड़े रहने से हमेशा बिल्कुल टुगेदर, छाया की तरह अलोन, आप एक सोर्स से शक्ति प्राप्त करते रहेंगे। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मानसिक और भावनात्मक रोगों के और उनकी प्रकृति के आधार पे अलग अलग नाम देते हैं कि कोई रोग पुराना है तो नया है, सतही है, या बहुत गहरे अवचेतन मन तक अगर घुसा हुआ है तो वो फिर क्रॉनिक रोग के नाम से उसको बुलाया जाता है। पर मेरा मानना ये है कि एक बहुत बड़ा वर्ग मानसिक और भावनात्मक रोगों में ऐसा है जो बिना दवा के ठीक हो सकता है। और मैं तो ये मानती हूँ कि 70% से ज़्यादा मानसिक और भावनात्मक रोगों में दवा की जरूरत ही नहीं होती है। और यहाँ तक मानती हूँ कि अगर आपने अनावश्यक रूप से दवा ले ली तो आपने फिर उस जीवनी शक्ति के एक सहज और प्राकृतिक कार्य में बाधा डाल दी, और आपने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि जिसके रहते हुए आप प्राकृतिक रूप से वापस पुनः सामान्य स्थिति में जाने का जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि इस सूत्र को समझ के, इस सूत्र को अपना करके और लगातार अभ्यास के द्वारा ये रोग ठीक हो सकते हैं। कुछ दैनिक दिनचर्या में, खान पान में, कुछ आपको रहन सहन में कुछ विशेष बदलाव करना होगा, और न केवल ठीक हो सकते हैं मानसिक और भावनात्मक रोगी, परंतु एक बहुत ही उच्च व्यक्तित्व में बदल सकते हैं। और ऐसा उनका परिवर्तन हो सकता है कि उनके नज़दीकी लोग भी उन्हें नहीं पहचाने। ऐसा मैंने देखा है, अनुभव किया है
इसीलिए मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इस भीतरी शक्ति के साथ में संबंधों की शुरुआत कैसे की जाए? फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोग मेडिटेशन और साधना वगैरह करते होंगे, पर जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बहुत एक बेसिक सी और बहुत सिंपल सी एक टेक्निक बताती हूँ। बहुत बेसिक है, पर मैंने लाइफ में देखा है कि जो बेसिक और सिंपल टेक्निक्स होती है बहुत पावरफुल होती हैं, और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में वही सबसे ज़्यादा कारगर होती हैं। तो करना यह है कि सुबह और शाम कम से कम 10 मिनट का समय निकालें, और ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा समय आप एकांत में, बिल्कुल एकांत स्थान पे बैठ जाएं, और अगर संभव हो तो अकेले कमरे में बैठे अंदर से कुंडी लगा लें और आंखें बंद करके और पूर्ण एकाग्रता के साथ में नाभि तक गहरी और लंबी सांस लें, और लंबी और गहरी धीरे धीरे सांस छोड़ें। मैं प्राणायाम करने के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ गहरी और लंबी सांस लेनी है, पूर्ण होश के साथ में, एकाग्रता के साथ में, और पूरा सांस, सिर्फ सांस पे ध्यान रखते हुए ये प्रयोग हमें करना है। और बहुत अच्छा होगा कि हम आंख बंद करके बैठने से पहले उस परम शक्ति को ये धन्यवाद दें कि हम जिंदा हैं, क्योंकि हमारा जीवित रहना एक बहुत ही बड़ी घटना है जिसके लिए शायद ही कम लोग धन्यवाद देते हों। और विद्वान लोग कहते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू आर अलाइव। तो ये बहुत बड़ा कृतज्ञता का एक सूत्र है। तो इस कृतज्ञता के साथ में, इस सूत्र के साथ में शुरुआत करते हुए आप गहरी और लंबी सांसें लें, और भावों की गहराई से उस एनर्जी को फील करें, उस शक्ति को फील करें। और जब आप फील करने लगेंगे तो रिकॉग्नाइज भी करेंगे, और रिकॉग्नाइज करेंगे तो धीरे धीरे लगातार अभ्यास के साथ आपके कनेक्शन भी बनेंगे, और ऐसी स्थिति आएगी एक कि 24/7 हमेशा आप उसकी प्रेजेंस को फील करेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे। कैसी भी परिस्थिति हो, खराब अच्छी, आप सहज और बहुत ही सरल तरीके से उसका मुकाबला कर लेंगे और उससे पार पा जाएंगे। फ्रेंड्स, सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत करने के बाद मुझे एक अजीब सी खुशी और शांति मिली थी, जो मैं समझती हूँ कि मुझे जीवन में और किसी भी दूसरी चीज़ से नहीं मिल सकती। तो इट वॉज ए लाइव एक्सपीरियंस इन लाइव टेम्पल विथ लाइव गॉड। और यही तो गीता है। हमारे शरीर रूपी रथ में बैठकर वही तो बांसुरी बजा रहा है, और उसी अंतर्ध्वनि को सुनने की बात तो हम कर रहे हैं। तो अर्जुन रूपी हम सब जब कभी भी मोहग्रस्त और विषादग्रस्त होते हैं तो वही तो सलाहकार बनके हमें राय देता है और हमें उस जटिल और विकट परिस्थिति से निकालता है। तो इस शरीर रूपी रथ में हम उसे सारथी बनने दें, एंड वी शुड जस्ट फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस wherever he takes us, whatever he says,
You just relax and do the best what you can do. That's all. तो उस आत्मा को पहचान के, उसका सानिध्य प्राप्त करके हम स्वयं ही स्वयं के मित्र बन जाते हैं। और उस आत्मा को नकार करके, उसकी उपेक्षा करके, उसका साथ न लेके हम स्वयं ही स्वयं के शत्रु बन जाते हैं और मात्र एक क्षुद्र शरीर और एक असहाय प्राणी बन जाते हैं। तो सभी धर्मों के मूल में एक वही निराकार परमात्मा है और वही एक आत्मा है सभी प्राणियों में। एक बार नीलोखेड़ी दिल्ली में एक संत महाराज से बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि कोई ऐसा सिंपल और साधारण सा तरीका बताइए, ऐसा पंथ बताइए जिस पे चल के उस शक्ति से थोड़ी पहचान और परिचय बढ़े। तो उन्होंने कहा कि सारे रास्ते एक हैं, कि बेटा एक आटा है, चाहे उसकी पूड़ी बना लो, चाहे पराठा बना लो, चाहे ब्रेड, चाहे बन, जो आपको सुरुचिपूर्ण लगे और जो आपको पच जाए वही ठीक है आपके लिए। तो मेरा भी यही मानना है कि हम जिस भी धर्म में हैं उस धर्म को सही रूप में समझें, क्योंकि धर्म की सही समझ से ही हमें सुख प्राप्त होता है और हमारे सभी जटिल प्रश्नों के उत्तर और परेशानियों के उत्तर उस धर्म में है। परंतु अगर हमें धर्म की सही समझ नहीं हो या सही रूप में हम उसको नहीं समझे हैं, तो वही धर्म, वही विश्वास और हमारी मान्यताएं और हमारी मूल्य जो हमारी जड़ें हैं और जिनको आधार मान के हम जीवन जीना चाह रहे हैं, वही हमारे रोग का, दुख का और अशांति का कारण बन जाता है। और यही हम आज पूरे विश्व में देख रहे हैं, चाहे वो महामारी का प्रश्न हो, चाहे वो वैश्विक रूप से आर्थिक सत्ता बनने के लिए सभी देशों में होड़ हो, धर्मों के बीच की लड़ाई हो, या वर्चस्व प्राप्त करने की उहापोह हो, सबके मूल में कहीं न कहीं ये है कि जो भी आपके मूल्य, धर्म और विश्वास है, उनको हमने सही ढंग से नहीं समझा। तो मैं अपनी बातचीत के अंत में वापस यही रिपीट करना चाहूँगी कि हम 1 - 1 = 0 नहीं बने, 1 + 1 = 2 बने। और इस अभ्यास को बढ़ाते हुए और अपना एक के साथ में पूरी लय सुर ताल के साथ तालमेल बढ़ाते हुए, हमेशा उसका साथ लेते हुए 1 + 1 = 11 बने। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी रोग, दुख और अशांतियाँ इस सूत्र से दूर हो जाएंगी और इसके अनंत फायदे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें और इसकी चर्चा करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में अगले सूत्र के साथ आपके साथ जल्दी मिलूंगी। धन्यवाद।